आज अपन ऑयलर प्रमेय का आगे डिडक्शंस करते हैं। जैसे ऑयलर प्रमेय अपन ने सिद्ध किया था, ये जैसे एफ एक्स वाई का है, एक्स वाई में एन घात का समघात फलन है, तो उस स्थिति में अपन ने सिद्ध किया था कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। ये ऑयलर प्रमेय की स्टेटमेंट से अपन ने इस तरह से दिखाया था। तो अपन इसके आगे और डिडक्शंस करते हैं, जैसे इसके क्या निगमन हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले जैसे अपने पास में समीकरण है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ, ये दे रखा है। तो जैसे मान लीजिए पहले अपन इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, तो एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वन, तो वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या आएगा, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स मतलब वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फिर वाई कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट आएगा जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई बराबर एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आएगा अपने पास में। तो इस तरह से जब ये एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो और उसको सोल्व करते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई बराबर एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आएगा अपने पास में। तो अब इसी तरह से जैसे मान लो अपन इसको ये जो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें तो इसका क्या आएगा, एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई का वन, वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, जब इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई अपन ने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो। या इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आगे, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इस तरह से एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, इसका जब पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस स्थिति में इसका जो डिफरेंस इसका जो इक्वेशन आता है वो इस तरह का आएगा, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसी तरह से जब विद रेस्पेक्ट टू वाई नहीं वाई किया एक्स किया तब तो क्या है, एक्स करने से तो ये आएगा एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। और विद रेस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आएगा। तो इस तरह से अब ये समीकरण जो आया, इस समीकरण एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको अपन एक्स से गुणा करते हैं। और ये समीकरण तीन जो है एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको अपन वाई से गुणा करते हैं। तो इसको जब इन समीकरणों को एक्स और वाई से गुणा करके और जोड़ेंगे तो अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस वन इंटू एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई ये बराबर क्या आएगा, चूंकि दिए हुए समीकरण का जो स्टेटमेंट है, जब एफ क्या एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है एन है और किस में है, एक्स वाई में है, एक्स वाई में समघात फलन है, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास में इसको जो सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ। तो इस तरह से अपन इसके डिडक्शंस निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में और जैसे अपन मान लो एक इम्पोर्टेंट डिडक्शन और करते हैं जैसे ऑयलर प्रमेय से, तो एक एन इम्पोर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम ऑयलर थ्योरम। तो इसके लिए जैसे अपन अपने पास में क्या है कि मान लो ये u क्या है, फंक्शन ऑफ टी एन है, जहाँ टी एन क्या है, एक एन घात का एक्स वाई में समघात फलन है।
तथा इसको किस तरह से लिखा गया है, यदि संबंध टी एन बराबर क्या है एफ यू से प्राप्त होता है तो सिद्ध करना है अपने को एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन डेल एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, टी एन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में जिसकी डिग्री क्या है एन, और टी एन बराबर क्या दे रखा है एफ यू दे रखा है। तो अपन ऑयलर प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल एफ डेल डेल एक्स ऑफ एफ यू प्लस वाई डेल डेल वाई ऑफ एफ यू इक्वल टू एन इंटू एफ यू, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं ऑयलर प्रमेय के स्टेटमेंट के हिसाब से। अब जैसे अब मान लो इसको अपन एफ यू को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट पार्शियली करना है तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं डेल एफ यू डेल डेल यू ऑफ एफ यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसी तरह से डेल डेल वाई ऑफ एफ यू को अपन क्या लिख सकते हैं डेल डेल यू ऑफ एफ यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसे अपन इसको लिख देते हैं। अब ये डेल डेल यू ऑफ एफ यू इसको क्या लिख सकते हैं एफ डैश यू, और इसी तरह से डेल डेल यू ऑफ एफ यू को क्या लिख देते हैं एफ डैश यू। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा एक्स डेल एफ डैश यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई एफ डैश यू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या लिख सकते हैं एन इंटू एफ यू, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। या एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या लिख सकते हैं एन एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू। तो इस तरह से अपन इसको ये दिए हुए जो प्रूव करना है अपने को, ये अपन इसको प्रूव कर सकते हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू बटे एफ डैश यू, यही अपने को प्रूव करना था। अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, जैसे मान लो ऑयलर प्रमेय पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अपने को ये दे रखा है u बराबर एक्स साइन इनवर्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो अपने को सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अपन ये देखते हैं u बराबर क्या है एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। अब साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स को ये क्या है फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में लिख सकते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई बाई एक्स, अब यहाँ पे u क्या है, ये यू की यू एक्स के पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये एक होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई के रूप का हो गया जिसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो इसलिए u क्या है एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं एक्स डेल डेल एक्स ऑफ u प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू यू, एन इज इक्वल टू क्या है 1, तो 1 इंटू यू ये हो गया। तो अपने पास में ऑयलर प्रमेय से आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर u आ गया। अब इस समीकरण को जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में एक्स का ये एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हुआ, तो एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का करेंगे तो जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको एज इट इज रख दिया, तो वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या आया डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब इसको अपन लिख सकते हैं एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर, अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट साइड में ये दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो इसलिए इस अपने पास में क्या आ गया एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर 0, ये आ गया अपने पास में। अब इसी तरह से जब इस समीकरण 1 को विद रेस्पेक्ट टू अपन y करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट करें, तो विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x क्या है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका क्या आएगा x डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स प्लस अब फिर y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का करेंगे तो y का तो 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसको जैसे अपन डेल यू अपॉन डेल वाई राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो दोनों साइड से जब अपन इसको काट देंगे तो अपने पास में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास तो हमारे पास में क्या आएगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब समीकरण 2 को तो अपन x से गुणा कर देते हैं, तो x से गुणा करेंगे तो ये समीकरण 2 इस रूप में आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर 0।
और इसी तरह समीकरण 2 3 जो है इसको y से गुणा करते हैं, तो y से गुणा करने से क्या आएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल वाई बराबर 0। और यही अपने को प्रूव करना था। थैंक यू।